आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वाणी संत कबीर दास जी की। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरी है। जीव पड़े होए जाई। आज की वाणी परम संत कबीर साहब जी महाराज की है। इस वाणी में कबीर साहब जी हमें खबरदार कर रहे हैं और हमें उपदेश भी दे रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं। बहुत सी बातें जो हमारी जिंदगी के ऊपर घटनी चाहिए और घट भी रही हैं, उनको समझा भी रहे हैं। और कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन है भाई। अर्जुन देव महाराज जी ने पिछली बार 5वीं बादशाही में गुरुदेव महाराज जी का शब्द लिया था, जिसमें 5वीं बादशाही में हमें समझा रहे थे कि गुरु से सच्चा नाम लेकर उसे निभाना और सच्ची लगन अपने अंदर लगाना बहुत ही कठिन है। और कहते हैं कि प्यारे, तू संतों की संगत कर। अगर तू संतों की संगत करेगा तो संत तुझे ऊंचे से ऊंचा दान देंगे, तुझे मुक्ति का दान देंगे, और वो है नाम का दान। लेकिन जब वो दान तेरी झोली में डालेंगे तो तू उसको अच्छी तरह संभाल कर रखना और रोज रोज बैठकर उसकी परख करना। ये एक परमार्थ का असूल है। और कहते हैं कि जब नाम मिलता है तो उसकी कमाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत लाजमी होती है। नाम की कमाई के बिना तो हमें कभी भी मालिक नहीं मिल सकता। नाम मिलना पहली सीढ़ी है, सीढ़ी का पहला डंडा है। लेकिन सीढ़ी के ऊपर चढ़ना वो तो कमाई के द्वारा ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई परमार्थ आसानी से हासिल नहीं होता। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि परमार्थ को हासिल करने के लिए हमें मन को तीसरे तिल पर लाकर खड़ा करना पड़ता है, और उसको खड़ा करने के लिए हमें अपने मन से झगड़ा मोल लेना पड़ता है। जिस दिन जीव को नाम मिलता है उसी दिन से मन के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। नाम मिला नहीं और मन ने झगड़ा उठाया नहीं, क्योंकि मन को मालूम हो जाता है कि अब ये जीव मेरे पंजे से निकलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो मन भी हमारा इतना शातिर है कि पहले से जो झगड़ा होता था उससे 100 गुना ज़्यादा डंडा उठाकर खड़ा हो जाता है। ये झगड़ा तो भाई 1 घंटे का नहीं है, 2 घंटे का नहीं है, और ना ही ये 2.5 घंटे का है। जब हम भजन में बैठते हैं तो ये जब भी बाज नहीं आता। ये झगड़ा तो मन के साथ आजीवन चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ये हर सत्संगी को याद रखना चाहिए कि पूरी जिंदगी झगड़ा चलेगा। लेकिन अगर ये झगड़ा जारी रहा
और जारी रहना भी चाहिए। ये झगड़ा मन के साथ कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जिसने मन के साथ झगड़ा खत्म कर दिया, समझो वो हार गया। जिसने मन के साथ झगड़ा जारी रखा, वो जीत गया। उसकी आत्मा भी जीत जाएगी और फिर उसको उसका फल जरूर मिलेगा। और वो फल है परम आनंद, वो फल है मुक्ति। लेकिन आत्मा को मुक्ति और परम आनंद भी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए हमें इस शरीर में बैठकर बहुत सी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। कुर्बानियों का मतलब हमें अपने इस शरीर को नाम की कमाई के अंदर डालना पड़ता है। उसे कुर्बानी कहते हैं। मन मानता नहीं, पर कमाई तो करनी है। जब लड़ाई जारी हो जाती है तो एक दल हारता है और एक दल जीतता है। किसको हारना है, किसको जीतना है, तो इस बात का फैसला अब हम करेंगे भजन की कमाई करके। तो संत कहते हैं कि भाई कुर्बानियां तो करनी ही पड़ती हैं। कुर्बानी के बिना तो कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर कुर्बानी परमार्थ में नहीं करनी पड़ती तो फिर मन हमारा दुश्मन कैसे होता? वो तो फिर हमारा साथी होता। दुश्मन को साथी बनाना है, दुश्मन को मित्र बनाना है, लेकिन ये तो ऐसा दुश्मन है जो प्यार से नहीं मानता। ये ऐसा दुश्मन है, अगर इसका काम ना करो ये तब मानता है। इसको आंख दिखाओ, इसका कहना ना मानो, तब ये जाके कहीं हार मानता है, नहीं तो नहीं मानता। हमारे लिए संत और महात्मा मिसाल बनकर दिखाते हैं। मिसाल बनकर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। और वो क्या है, आप देखो किस किस तरह से गुरु नानक साहब जी ने 12 साल तक पत्थरों की सेज के ऊपर बैठकर नाम की कमाई की। उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन मिसाल कायम करनी थी कि नाम की कमाई कुर्बानी के बिना मन के साथ लड़ाई नहीं होती, परम आनंद हासिल नहीं होता, परमार्थ हासिल नहीं होता। ईसा मसीह क्राइस्ट 19 साल तक तिब्बत के बर्फानी पहाड़ों के अंदर बैठकर उन्होंने कमाई की, तब जाकर उनको परमात्मा हासिल हुआ। स्वामी जी महाराज ने 17 साल तक एक अंधेरी कोठरी के अंदर बैठकर तपस्या की और वहीं बैठकर भजन सिमरन किया। इसको कुर्बानी कहते हैं। वो भजन और सिमरन क्या था? हमारे लिए मिसाल थी कि मन के साथ ऐसे लड़ा जाता है और मन के साथ हमें कुर्बानी का हथियार उठाना पड़ता है, क्योंकि मन हमारे और हमारी आत्मा के बीच में बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा विरोधी बनकर खड़ा हुआ है। वो विरोधी जो है वो हमें इस दीवार को तोड़ने नहीं देता, गुरु के नाम की कमाई करने नहीं देता। वो हमारे विवेक को ख़त्म कर देता है। हमारा फर्ज है हम कमाई करें, लेकिन मन हमारे विवेक को ख़त्म कर देता है। पलटू साहब जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मन माया से मिल गया। मन है, मन जो है वो माया का साथी है। माया भी भुलाती है और माया के साथ मिलकर मन भी भुलाता है। तो कहते हैं मन माया से मिल गया तो मारा गया विवेक। सोचने की शक्ति, सच्चाई की शक्ति, नाम की कमाई की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। तुलसीदास साहब जी महाराज रामायण के अंदर लिखते हैं, कहते हैं मन कभी
आराम और विश्राम में नहीं बैठता। ये तुलसी साहब जी महाराज कह रहे हैं कि इतना चंचल मन है, ये कभी आराम से बैठता ही नहीं, क्योंकि ये जानता है कि मैं अगर आराम से बैठ जाऊंगा तो जीव आत्मा मेरे चंगुल से छूट जाएगी। कहते हैं जब से जीव इस संसार में आया है, इसका जोर परमात्मा के साथ होना चाहिए था, लेकिन इसका जोर मन के साथ हो गया। और मन क्या है? मन कोई छोटी ताकत नहीं है। मन तो भाई त्रिलोकी का राजा है, मन तो त्रिलोकी नाथ है और काल का सबसे बड़ा नुमाइंदा है। ये इतना ताकत वाला है कि इसने ऋषियों को, मुनियों को सिर्फ गिराया ही नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों के ऊपर नचाया है। हमारी तो क्या वक़्त है। कहते हैं जीव तू क्या सोचता है कि अपने मन को काबू कर सकता है? अरे जीव तू समझने की कोशिश कर, ये मन तो हमारा ऐसा दुश्मन है जिसका ना कोई रूप है, जिसका ना कोई रंग है, ना इसकी कोई शक्ल है, इसकी कोई रूप रेखा ही नहीं है, लेकिन इसने सारे संसार को अपने जाल के अंदर फंसाया हुआ है। और कहते हैं सभी इस संसार में मरते हैं, ये शरीर भी मर जाता है, लेकिन मन नहीं मरता। शरीर राख हो जाता है, लेकिन आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मन आत्मा का साथ तब भी नहीं छोड़ती। इतना बलवान है, इतना ताकतवर है ये मन। दरिया साहब बिहार वाले क्या कहते हैं? दरिया साहब कहते हैं ए जीव तू अपने मन को अपनी कैद में कर ले। अभी तो तू मन की कैद में है, इसको तू अपनी कैद में कर। और कहते हैं अगर तुझे सतनाम चाहिए, अगर तुझे सचखंड चाहिए तो मन को अपनी कैद के अंदर कर। फिर तू देखना उसका नतीजा क्या होता है। तेरे कर्म सारे कट जाएंगे, तू अपने घर पहुंच जाएगा और तू अपने घर जाकर बसेरा कर लेगा और तू सुखी हो जाएगा और तू परम आनंद में चला जाएगा। इसलिए बार बार संत जन सिर्फ इशारा ही नहीं करते, वो तो साफ साफ ठोक बजा कर कहते हैं कि मन के साथ लड़ाई करने के लिए, मन को ठोकर मारने के लिए, मन को हराने के लिए प्यारे तेरे में ताकत नहीं है। तू अपनी ताकत से मन को कभी नहीं हरा सकता। मन को हराने के लिए तुझे मन से बड़ी ताकत चाहिए। और वो ताकत कौन सी है? तो वो ताकत है सतगुरु की, वो ताकत है मालिक की, वो ताकत है मालिक के दिए हुए नाम की। इससे बड़ी ताकत तो और हो ही नहीं सकती। और तेरे हिस्से में जो कुर्बानी आती है वो ये है कि तू नाम की कमाई कर। और कहते हैं ये परमार्थी, ये गुरु के प्यारे, तुझे अब क्या करना है? तू अब अपना प्यार, तू अपनी लगन, तू अपना संबंध गुरु के साथ जोड़ ले और मन के साथ तोड़ दे और गुरु के साथ जोड़ ले। आज की वाणी में कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तेरे ऊपर सतगुरु नाम दान की बख्शिश कर देते हैं तो तेरी हालत बदल जाती है। तुझे नहीं पता लगता, लेकिन हकीकत यही है कि तेरी हालत बदल जाती है। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा काल के पंजे से छुटकर दयाल के हाथ में चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि तेरी हालत बदल जाती है। तू काल का बंदा नहीं रहता, तू दयाल का बंदा हो जाता है।
लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वैसे के वैसे ही दुनिया में फंसे रहते हैं, दुनिया के अंदर जकड़े रहते हैं। इसलिए हमें इस बात का बोध ही नहीं होता, इस बात की हमें समझ ही नहीं आती। तो कहते हैं कि नाम की कमाई के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तू दुनिया को छोड़, तू परमार्थी बन जा। और परमार्थी बनने के लिए तुझे सतगुरु के साथ अपनी लगन लगानी पड़ेगी। उस मालिक के साथ तुझे अपना प्यार अब जताना पड़ेगा, अपनी प्रीत जोड़नी पड़ेगी, अपने आप को उस मालिक के हवाले करना पड़ेगा। संत कहते हैं, अरे ओ बंदे, तू अपनी जिंदगी पर नजर डाल कर तो देख कि तुझे नाम दान लिए कितने साल हो गए। किसी को 50 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 और किसी को 5 साल हो गए। जिंदगी के इतने हिस्से हो गए, इतने इतने साल हो गए नाम दान लिए हुए। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। क्या हम दुनिया को छोड़कर परमार्थी बने? नहीं बने। क्यों नहीं बने? अपने अंदर हमको झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी बदलाव क्यों नहीं आया। लेकिन बदलाव आना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें इस मार्ग पर कदम रख कर खड़े नहीं होना है। हमें इस मार्ग पर कदम रख कर आगे चलना है, और आगे चलना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इस मार्ग पर बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। अब मन में आता है इन बाधाओं को कैसे हटाया जाए, परमार्थ के अंदर तरक्की कैसे की जाए। ये बात आज के शब्द में कबीर साहब महाराज जी हमें समझा रहे हैं। कहते हैं कि परमार्थ के रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं उनका हल क्या है। तो संत जन कहते हैं कि परमार्थ के विषय में अगर गुरु का सिखाया हुआ जीव अच्छी तरह से इस बात पर विचार करे और समझे तो उसको अपने परमार्थ की कमाई में पूरी पूरी मदद मिलती है। आप जी का कहना है हमें दुनिया के सब झंझट छोड़कर अपने मालिक से प्यार करना चाहिए। अरे जीव, अगर तू सबसे ख्याल हटाकर बस एक अपने परमात्मा में ध्यान लगाएगा तो तू तर जाएगा। लेकिन तू तब तरेगा जब तू 10 दिशाओं से अपना ख्याल निकाल कर एक जगह टिकाएगा। तो तू जानता है कि इसका फायदा तुझे मिलेगा। तू गुरु के साथ मिल जाएगा। लेकिन ये सब कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई गुरु से लगन कठिन है भाई। और कहते हैं गुरु ने तुझे नाम दिया और तूने गुरु को वचन दिया कि मैं नाम की कमाई करूँगा। लेकिन जब कमाई करने बैठा तो बड़ी कठिनाई हुई, बड़ी मुसीबतें आईं। गुरु के साथ तेरा प्यार जमता ही नहीं, तेरा प्यार लगता ही नहीं। आखिर क्यों? संत जानते हैं हम कितने निर्मल हैं, कितने मजबूर हैं। इसलिए हमारी ही हालत को हमारे ही लिए जानकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ प्यारे, तेरी लगन गुरु से लगनी बड़ी कठिन है। और कहते हैं याद रख, मैं जानता हूँ कि तू जब गुरु के साथ लगन नहीं लगाएगा तो तेरा काम नहीं बनेगा। गुरु ने तो तुझे 3 नुक्ते दिए हैं। पहला नुक्ता सिमरन का दिया है, दूसरा दुनिया के सिमरन को काटने के लिए तुझे सिमरन दिया है, तुझे 5 नाम का सिमरन दिया है। इससे तेरा दुनिया का सिमरन कटेगा
दुनिया का जो तू ध्यान करता है वो धीरे धीरे सिमरन से कट जाएगा, और जब तू नाम की कमाई के अंदर जुड़ जाएगा और सिमरन तेरा पक्का हो जाएगा तो तेरा ध्यान भी तीसरे तिल पर ठहरना शुरू हो जाएगा। संत हमें समझाते हैं कि हे जीव, तू सारा दिन दुनिया की आवाज़ें सुनता है, जब तेरा ध्यान लग जाएगा तो तू उस ध्यान के अंदर अपने गुरु के स्वरूप को दर्शन करेगा, और तुझे ध्यान के अंदर से ही शब्द धुन सुनाई देगी, तुझे अनहद नाद सुनाई देगी, और उसके बाद दुनिया की सारी आवाज़ तेरे से दूर हो जाएंगी। और समझाते हैं ये जो 3 नुक्ते तुझे गुरु ने नाम के वक्त दिए हैं, हे जीव, तू इसका फ़ायदा उठा ले। अगर तू इन 3 नुक्तों के ऊपर चलेगा तो तेरे जन्मों जन्मों के कर्म जलकर राख हो जाएंगे और तू आज़ाद हो जाएगा। कभी तूने सोचा है कि तेरी कमाई क्यों नहीं होती, तेरा मन भजन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि तेरे मन के अंदर 2 बोझ हैं। एक बोझ तो तेरे कर्मों का है और दूसरा बोझ संसार का है। इस संसार के बोझ ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तू उसमें बुरी तरह फंस गया है। कभी बीवी बच्चों का बोझ, कभी काम काज का बोझ, कभी भाई बंधु का बोझ, कभी घर बार का बोझ। कितनी बुरी तरह तू बोझों में फंसा पड़ा है, दुनिया की जंजीरों में तू जकड़ा पड़ा है। क्या होगा तेरा, तूने कभी सोचा है? अगर तू रोज कमाई करेगा और तू रोज भजन करेगा तो तू देख लेना, जब भी तू भजन में बैठेगा तो तेरा ध्यान जल्दी लगेगा। जब तेरा ध्यान पक्का हो जाएगा तो तू फिर शब्द धुन अंदर का प्रकाश तेरे जन्मों जन्मों के कर्मों को जलाकर राख कर देगा। फिर कहते हैं कि तू देख, सूरज आकाश के अंदर चमकता है, सूरज के अंदर तेज होता है, सूरज के अंदर बेइंतहा गर्मी होती है, और हम हमेशा उस गर्मी में गीली चीज़ों को सुखाते हैं। गीले कपड़े भी उसी गर्मी में डालने से सूख जाते हैं, लेकिन वो कपड़े सूरज की तेजी से जलते नहीं हैं, सूरज की तेजी उन्हें जलाती नहीं है। सोचने की बात है कि वो तेजी कपड़ों को कब जलाती है। क्या सही में सूरज की तेजी से कपड़ा जल भी सकता है? तो कहते हैं कि हाँ, कपड़ा जल भी सकता है। जब सूरज पूरी तरह से तेज होता है तो वहाँ एक शीशा रख दो। वो शीशा जिसके अंदर हम अपनी शक्ल देखते हैं, उस शीशे को ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर सूरज की सारी किरणें आकर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएं, और वो जो पॉइंट है वो सूरज की गर्मी को जब्त कर लेता है। अगर हम उस पॉइंट पर कपड़ा रख देते हैं तो कपड़ा जलकर राख हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सूरज की किरणों को एकाग्र कर लिया है एक ही जगह के ऊपर। इसलिए वो कपड़ा जो पहले सूरज ने सुखाया था उसे अब जलाकर राख कर दिया है। इसी तरह से हमें भी शब्द और नाम की कमाई को इकट्ठा करके पॉइंट के ऊपर लाके एकाग्र करना है। उसको इकट्ठा करने से हमारे भी जन्मों जन्मों के कर्म जलकर राख हो जाएंगे। महापुरुषों का कहना है कि नहीं तो कर्मों की गति नहीं टलेगी, आपको कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। और कहते हैं कि भाई वशिष्ठ जैसे ज्ञानी जिन्होंने श्री रामचंद्र और सीता का लगन लगा के उनकी शादी करी थी, वो भी कर्मों को नहीं टाल सके।
राम और सीता का वनवास नहीं टाल सके, सोने का हिरन देखकर सीता का मन ललचाए वो भी नहीं टाल सके। रावण सीता को हर के ले गया वो भी नहीं टाल सके। सोचो, कर्मों की गति कौन टाल सकता है। तो आप जी समझाते हैं कि भाई इन कर्मों की गति को सिर्फ नाम ही टाल सकता है, और नाम का दाता सद्गुरु टाल सकता है। कर्मों की गति इंसान खुद अपने ज्ञान से नहीं टाल सकता। तो कहते हैं कि जब संत हमें नाम देते हैं तो कहते हैं गुरु से लगन कठिन जरूर है, लेकिन उसके बिना प्यारे तेरा काम भी नहीं चलेगा। ये परमार्थ का बहुत ही जरूरी अंग है, और ये बहुत ही जरूरी हमारे जीवन का हिस्सा है। उसके बिना तेरा गुजारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू 12 मुखी होकर बैठा है। तू परमार्थी बन जा, तू अंदर चला जा। तू अंदर जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा, अगर तू नहीं जाएगा तो तू भटकता रहेगा। इसलिए तू रोज रोज भजन कर, सिमरन कर, गुरु की हस्ती को पहचान कि गुरु कौन है, गुरु ने तुझे क्या दिया है, और जो दिया है उसका नतीजा क्या होने वाला है। तुझे गुरु ने नाम दिया है, तेरी हस्ती बदलने के लिए दिया है, तुझे नर से नारायण बनाने के लिए दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम गुरु को खाता देखते हैं, घूमता देखते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि गुरु भी हमारी तरह इंसान है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु भी हमारी तरह है, लेकिन हमारे में और गुरु में जमीन आसमान का फर्क है। हम माया के पुतले हैं और गुरु शब्द का पुतला है। गुरु शब्द को और अपने आप को इस देह के पुतले के अंदर बंद करके आया है। इसलिए गुरु को कभी भी किसी को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। संत तो हमारे परोपकार के लिए आते हैं, हमें समझाने के लिए आते हैं, हमारी भलाई के लिए आते हैं, हमें निज घर वापस ले जाने के लिए आते हैं। लेकिन हम इसी भ्रम में फंसे रहते हैं कि गुरु और हमारे में क्या फर्क है। हमें भी गर्मी लगती है और गुरु को भी गर्मी लगती है, हमें भी ठंड लगती है, गुरु को भी ठंड लगती है। हमारा भी परिवार है, गुरु का भी परिवार है। ये सब कौन कह सकता है? ये तो बस एक अंधा ही कह सकता है, आंखों वाला नहीं कहता है, क्योंकि उसने अंदर जाकर गुरु की हस्ती को देख लिया है, उसने उस सच्चाई को जान लिया है। हमने उस सच्चाई को जाना नहीं, इसलिए हम क्यों और क्या लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन जो सत्संगी रोज भजन करता है वो गुरु की हस्ती को समझने लगता है। जो भजन नहीं करता उसके अंदर अभाव आता है, और अभाव आना भी जरूरी है, क्योंकि उसके पास नाम नहीं है, नाम का सहारा नहीं है। जब हम नाम लेते हैं तो हमारी हालत कैसे पलटती है, क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की है? जब हमें नाम मिलता है उस वक्त हमारे कर्मों की नाव जो है उसे सतगुरु उलट कर खाली कर देता है और कहता है, जिस नाव के अंदर तू बैठ कर आया था वो नाव तेरी उलट कर मैंने खाली कर दी है, तुझे नाम देकर। अब इस खाली नाव के अंदर नाम की कमाई के कर्म भरना और कोई कर्म नहीं भरना। अगर फिर से खोटे कर्म भरेगा तो तेरी नाव कर्मों के भार से भर जाएगी और तू डूब जाएगा। देखो मन कैसा है। कबीर साहब कहते हैं, मन का कोई रूप नहीं है, कभी मित्र बनकर धोखा देता है मन, कभी दुश्मन बनकर धोखा देता है।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से प्यार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन रूपी रावण हमारे अंदर जो बैठा है वो जगह जगह पर हमें विचलित करता रहता है, एक जगह बैठने नहीं देता। तो फिर क्या करना है? तो संत समझाते हैं कि भाई मन लगे तेरा या ना लगे, तू रोज रोज गुरु को याद कर, गुरु के वचनों का आदर कर। मन लगे ना लगे तू भजन कर, रोज बैठ, एक दिन भी तेरा खाली नहीं जाना चाहिए। तो फिर देखना भजन में कितनी ताकत होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तेरी नाव तेरे कर्मों से भर भी जाएगी तो तू डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू गुरु को याद करता है, रोज रोज भजन में बैठता है, तो गुरु तेरी नाव डूबने नहीं देगा। ये गुरु का वचन है। नामदान के वक्त जब गुरु हुक्म देते हैं तो वो हमारी जिंदगी का असूल बन जाना चाहिए। जो गुरु ने कहा है वो पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। अगर जीव अपने आप को गुरु के हुक्म के अंदर ढाल लेता है तो मन की क्या ताकत है कि वो उसके जीव को घसीट सके। मन तो हमें इसलिए घसीटता है कि हम गुरु के हुक्म के अंदर नहीं रहते। हमें गुरु के हुक्म को लक्ष्मण रेखा की तरह मानना चाहिए। अगर हमने रेखा से बाहर अपना कदम निकाला तो मन रूपी रावण हमें उड़ा कर ले जाएगा। इसलिए गुरु के हुक्म में रहो बस। फिर जीव पूछता है महाराज से कि महाराज, जब आखिरी वक्त आएगा और जब जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो हमारा क्या हाल होगा? और जिन्होंने नामदान के बाद नाम की कमाई नहीं की उनका क्या हाल होगा? मुझे इस बात का डर है। तो महाराज कहते हैं कि देखो, जब गुरु नाम देता है तो वो अपने जीव को संभालता भी है, वो अपने जीव को नहीं छोड़ता। मौत के वक्त तो जरूर आएगा, लेकिन फर्क होगा। फर्क ये होगा कि नाम की कमाई करने वाली जीव आत्मा को मालिक अपनी गोदी में उठाकर ले जाएगा, जैसे माँ बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है। अगर कमाई नहीं करोगे तो मालिक लेने तो जरूर आएगा, लेकिन घसीट कर लेके जाएगा, लेके तो मालिक ही जाएगा। तो कबीर साहब हमें समझाते हैं कि भाई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। मैं आती रहूंगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।